धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें उद्धार देने के लिए, अर्थात अनंत छुटकारा देकर अनंत मृत्यु से अनंत जीवन में हमें पहुंचाने के लिए आपने आरंभ से काम किया। जहां से मनुष्य का पतन हुआ, वहीं से आपने मनुष्य के उत्थान के लिए और उसके अनंत जीवन के लिए कार्य आरंभ किया और मसीह के द्वारा उस कार्य को पूर्ण करके हमें सुसमाचार भेज दिया। इस पूरे संसार में आपने सुसमाचार सब लोगों के लिए रिलीज कर दिया, भेज दिया, लेकिन प्रभु लोगों तक वो समाचार पहुंचा नहीं और वो सुसमाचार लोगों तक तमाम एरर्स के साथ पहुंच रहा है और इसलिए प्रभु आपके उद्धार के कार्य में देरी हो रही है। लेकिन हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन हमें ये चीज़ बताता भी है और ये चीज़ दिखाता भी है कि आपके सब काम आरंभ से ऑन राइट टाइम होते हैं। आपके यहाँ कभी देरी नहीं होती और आपने हर चीज़ के लिए योजना रखी है और आप अपनी योजना को कामयाब करने में सक्षम हैं। इसलिए प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम तक आपका वचन पहुंच रहा है और आपके वचन के द्वारा हमें सत्य प्राप्त हो रहा है और सत्य के द्वारा ही हमारा उद्धार है, सत्य के द्वारा ही हमें छुटकारा प्राप्त होता है और हम अब एक बंधे हुए सिस्टम से बंधे हुए उससे छुटकारा पाते हैं ताकि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें और उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और उसकी महिमा प्रकट हो, जिससे उसका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महान सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि कल हम लोग बीज के विषय में, बीज का मतलब सीड और सीड का मतलब होता है वंश, इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। बीज का जो कॉन्सेप्ट है बाइबल में, इसके अंदर इतनी ज्यादा जानकारियां हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम वचन में जाते हैं तो हमें उसका प्रकाश मिलता है और परमेश्वर का वचन हमारे लिए सरल हो जाता है और सहज हो जाता है। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 11-12 पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमेश्वर ने सारी चीजों को बीज सहित उगाया था और जो कुछ उगा उसमें उसका बीज पाया जाता है, प्रत्येक के उसकी काइंड के अनुसार, उसके क्या बोलते हैं हिंदी में काइंड को, हाँ उसके प्रकार, हाँ उसके जिस प्रकार का वो है उस प्रकार का बीज उसमें ही पाया जाता है। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके साथ जटिल निहितार्थ जुड़े हैं। हमने पाया कि एक सेब का पेड़ ऐसे सेब पैदा करता है जिनमें बीज होते हैं। आप सेब को लेते हैं, जब लोग सेब खाते हैं, फल खाते हैं, तो उसके अंदर बीज होता है कि नहीं होता है, और उस बीज को फिर बो देंगे तो फिर सेब आ जाएगा। लेकिन सेब की प्रजातियां, आप जिस प्रजाति का सेब का बीज बोएंगे उसी प्रजाति का वो पेड़ उगेगा और उसी प्रजाति के सेब उसमें लगेंगे। ये सेब के प्रजनन की एक स्वस्थायी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे बीजों से कितने भी सेब निकले हों, वे सभी एक ही बीज से उत्पन्न हुए हैं। एक पुरानी कहावत है कि सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि एक सेब के बीज में कितने सेब होते हैं और हम इस अवधारणा को लेकर इसे और विस्तृत करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है, ये लोगों और बाइबल में पाई जाने वाली अन्य अवधारणाओं से कैसे संबंधित हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पहले हम लोगों ने कल जो देखा था कि हमने बच्चों को बीज बताते हुए बात की और हमने देखा कि शेत को हवा का बीज क्या कहा गया। कल हमने बताया था ना आपको, शेत किसका वंश था?
हवा का, हाँ, स्त्री का वंश। अब एक पद मेरे साथ निकाल के देखिए बीज से संबंधित एक चीज है जो यीशु मसीह ने भी बोली थी। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय का 15 पद से पढ़िए। नहीं, मत्ती 7 अध्याय 15 पद। हाँ, ऊपर हेडिंग है जैसा पेड़ वैसा फल। ये बोल कौन रहा है? यीशु मसीह। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़िए का मतलब मालूम है आपको? बाइबल में ये यहां पर जो बात की जा रही है, ये दृष्टांत समझ लीजिए इसको, रूपक। भेड़िया हमेशा बोला गया है झूठे सेवकों को, जो मसीह के सेवकों के रूप में आएंगे। भेड़ के भेष में मतलब मसीह के सेवकों के रूप में आएंगे, लेकिन अंदर आत्मा में वो फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। ये बोल कौन रहा है? यीशु मसीह। उसकी बात को काट के दिखा दीजिए या आप पहचान के दिखा दीजिए कि नहीं ये सही है जो मैं जानता हूं। कभी नहीं आप पकड़ पाएंगे। इसमें यहां पर आप देखिए वो कह रहा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फल का मतलब उनके चेलों से, उनके द्वारा जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं ना, उनके द्वारा, वो उनके फल हैं, उनसे तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या ये पॉसिबल है? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और फिर इसके बाद 21 पद में क्या कह रहा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, कहते सभी लोग है ना, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। यानी सब बॉर्न अगेन नहीं होंगे, सब बॉर्न अगेन नहीं होंगे। क्या होगा? परंतु वही बॉर्न अगेन होगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहां पर उसने एक लकीर खींच दी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, किस दिन? सेकंड कमिंग, जब यीशु मसीह आ रहा है। उस दिन बहुतेरे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी का मतलब होता प्रचार। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये मिनिस्ट्री है, भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना और उसके नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना। ये सब मिनिस्ट्री का पार्ट है। और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को वो फेल कर देगा, कुकर्म कह देगा। और फिर इनके जो अनुयायी उनका क्या होगा? कभी आपने सोचा है? इनके फॉलोअर्स का क्या होगा? कोई उत्तर नहीं। अरे फॉलोअर्स का क्या होगा? जिसको इन्होंने फॉलो किया है, तो ये धोखा होगा कि नहीं होगा? इस धोखे से बचने का तरीका बता दीजिए आप। बॉर्न अगेन है नहीं कोई। और परमेश्वर के वचन में पौलुस ने एक लिखा कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। बॉर्न अगेन हुए बिना आप वचन को नहीं समझ सकते, तो आप सेवक को क्या पहचानोगे? इसलिए यह खतरनाक चीज है। अब आइए मनुष्य के प्राकृतिक बीज के बारे में हम आज देखते हैं। इसे हमारी दुनिया में आम तौर पर शुक्राणु कहा जाता है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर इसे बीज भी कहते हैं। परमेश्वर किसी ऐसी चीज का वर्णन करने के लिए उसी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास दूसरे शब्द हैं? या तो परमेश्वर को इसके लिए कोई और शब्द समझ नहीं आया, या फिर परमेश्वर हमें कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक आम गलती है जो आधुनिक बाइबल अनुवादक और व्याख्याकार लगातार करते हैं।
वे बीज जैसे शब्द को वंशज या संतान में बदल देते हैं और सोचते हैं कि वे हमें परमेश्वर की बात समझने में मदद कर रहे हैं। वे ऐसा करके परमेश्वर के उस उपदेश को भूल जाते हैं जो बीज है, और इसलिए हम वो नहीं सीख पाते जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। हमें इतना समझदार होना चाहिए कि हम ये समझ सकें कि परमेश्वर किसी भी विषय का वर्णन करने के लिए कोई भी शब्द चुन सकते थे, और अगर उन्होंने प्राकृतिक मनुष्य के शुक्राणु का वर्णन करने के लिए बीज शब्द को चुना है, तो इसका एक उद्देश्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि बीज बोने और काटने की अवधारणा एक सत्य है जो पति पत्नी के शारीरिक संबंध के दौरान घटित होता है? होता है कि नहीं होता? संतान कैसे आती है? लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 2 पद। इस्राएलियों से कहो, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वो ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। यानी वो स्त्री 7 दिन तक अशुद्ध मानी जाएगी, 8वें दिन उसका खतना होगा। जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद बीज गर्भाधान किया गया है, उसका अर्थ है बीज बोना। बीज बोना एक कृषि संबंधी शब्द है, और ये उस अवधारणा का रूपक है जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि वो उससे संबंधित है। बहुत से जोड़े इन शब्दों को सोचते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा करते हो अगर वे गर्भवती होने और बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हो तो। लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय और उसका 16 पद। फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए तो वो अपने सारे शरीर को जल से धोए। देखिए, यह अशुद्धि है या शुद्ध श्राव है? हाँ, यह अशुद्धि है। बाइबल में पाए जाने वाले हर विषय पर चर्चा करना कभी कभी मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, और क्योंकि उन्होंने इसे इसी तरह बनाया है तो हम मान सकते हैं कि इसके अस्तित्व का एक उद्देश्य है। लेव्य व्यवस्था की इस आयत में हम फिर से पुरुष के वीर्य को उसका बीज कहते हुए देखते हैं। हिब्रू में उसको सीड लिखा हुआ है ना, सीड। संभोग शब्द का अर्थ केवल संभोग जैसी यौन क्रिया है। संकीर्ण सोच वाले जो प्रचारकों को ये सिखाते सुना है क्योंकि पुरुष में वीर्य होता है इसलिए स्त्री में वीर्य नहीं हो सकता। हालांकि पहले पाठ में हमने देखा कि हवा ने शेत को अपना बीज कहा था, इसलिए हमें ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि बीज के विभिन्न प्रकार हैं और बीज की अलग अलग परिभाषाएं हैं। ये वास्तव में बाइबल की सही व्याख्या के सबसे जटिल कारकों में से एक है जिसका हम सामना करते हैं। हम बीज की एक परिभाषा सीख सकते हैं और फिर ये समझना चाहिए कि उसी शब्द की अन्य परिभाषाएं भी हैं और वे एक दूसरे से संबंधित हो भी सकती हैं और नहीं भी। इस प्रकार हमने ये सीखा कि किसी शब्द की परिभाषा उसके प्रयोग और संदर्भ के आधार पर बदल सकती है। तो आप संदर्भ के आधार पर कौन सा वर्ड किस संदर्भ में इस्तेमाल किया है, इसके आधार पर उसका अर्थ निकलता है। हम बाइबल में पाए जाने वाले बीज शब्द के पहले 5 उदाहरणों पर चर्चा कर चुके हैं। उत्पत्ति में हमने भौतिक और प्राकृतिक पौधों के बीज देखे हैं। लेव्य व्यवस्था में हमने मनुष्य के शुक्राणु को बीज कहा है। उत्पत्ति और रूत में हमने प्राकृतिक माता पिता की संतानों को बीज कहा है। उत्पत्ति में हमने ये भी देखा है कि अन्य प्रजातियों के जानवरों की संतानों को भी बीज कहा गया है। उत्पत्ति 1 से हमने सीखा है कि
कि प्रत्येक बीज अपनी ही प्रजाति के अनुसार प्रजनन करता है। इसलिए कुत्ते केवल कुत्ते ही पैदा करते हैं, संतरे के बीज केवल संतरे के पेड़ ही पैदा करते हैं। और बाइबल में हमें दी गई बीजों की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक पर हम चर्चा शुरू करना चाहते हैं, और यह अवधारणा एक आध्यात्मिक नियम है जिसे परमेश्वर ने इन प्राकृतिक उदाहरणों का उपयोग करके हमें बताया है। हमने 5 प्राकृतिक उदाहरणों को पढ़ा है, हालांकि पूरी शिक्षा के रूप में नहीं, बल्कि विषय के एक उच्च स्तरीय अवलोकन के रूप में, ताकि अब हम कुछ आध्यात्मिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित कर सके। अब इसका स्पिरिचुअल साइड हम देखने जा रहे हैं। हमने सीखा है कि परमेश्वर पुरुष के शुक्राणु को उसका बीज कहते हैं। हमने ये भी सीखा है कि आदम अपनी पत्नी हवा को जानता था और उसका एक बीज शेत था। हम जो देख रहे हैं वो सृष्टि का एक स्वरूप है जिसे परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए रचा है। आदम और हवा इस दुनिया के पहले 2 इंसान थे जिसमें हम रहते हैं। उन्होंने ही इस धरती पर इंसान की उत्पत्ति की। इस प्रकार 2 लोगों से अब इस धरती पर कितने लोग होंगे? 8 अरब से भी अधिक लोग हैं केवल उन 2 लोगों के द्वारा, है ना। तो मनुष्य की एक ही जाति तो है, होमो सेपियंस अकॉर्डिंग टू द साइंस, हां के ना, लेकिन सब आदम से आ रही। तो इसमें से कोई दूध का धुला है, पाप रहित है, धर्मी है? बहुत ध्यान दीजिएगा, सीड से आपको क्या पता चल रहा है? हम जब तक बॉर्न अगेन नहीं होते हम क्या हैं? पापी और पतित। चाहे हम कितनी भी बड़ी डींगे मार ले, चाहे हम कुछ भी कर ले, हमारी सोच पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारी सोच हमें धर्मी नहीं बना सकती। आप कल्पना करके कुछ भी बोल सकते हैं, कल्पना करके कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि जिसने हमें बनाया है वो अपने वचन के द्वारा हमको ये दिखा रहा है कि हम सब आदम में थे और आज हम सब आदम में ही हैं। परमेश्वर इसे ही फलदायी और गुणनशील होना कहते हैं। लेकिन बाइबल से एक बीज नियम हमको समझना चाहिए। परमेश्वर के अनुसार उसके माता पिता के साथ जो कुछ भी होता है वही उसके साथ भी हुआ है। आप शायद अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आप समझ जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 22 पद। जी, जैसे आदम में कितने मरते हैं? सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। देखिए, सब आदम में मरते हैं और सब मसीह में जिलाए जाएंगे। अब यहां पर आइए तो 2 ही व्यक्ति है, एक में आप मर रहे हैं और एक में आपको जीवन मिल रहा है। अब आप बताइए कि आपको एक साइड होना पड़ेगा। आदम में सब है, जो मसीह में आ गया वो उसको जीवन मिलेगा और जो नहीं आया नहीं मिलेगा। बिल्कुल न्याय की बात है। मुझे सचमुच हैरानी होती है कि परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। आप बाइबल में बहुत सी बातें देखते हैं और फिर उन्हें सीधे पढ़ लेते हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि उनका क्या मतलब है या वे आपके द्वारा पढ़ी गई दूसरी बातों पर कैसे लागू होती है। क्या आपने गौर किया कि परमेश्वर कहते हैं कि आप और मैं आदम में थे? मुझे आपके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपने बारे में मालूम कि मेरे पिता का नाम आदम नहीं था। आदम नहीं था, ठीक। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा अनसुनी करके खा लिया और हम सब जो आदम में थे उसके कर्मों के कारण मर गए। कैसे मरे? शारीरिक तौर पर नहीं मरे, फिजिकल रिजनरेशन चल रहा है। शारीरिक जो प्रजनन है वो जारी है, तो मरे काहे ना? आदम का कौन सा भाग खत्म हो गया?
और आदम से जितने पैदा हुए सब स्पिरिचुअल डेड पैदा हुए कि नहीं हुए? ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ रही है कि चाहे हम ये कहें कि हमारे पिता का नाम आदम नहीं है, तो हमारे पिता भी आदम में थे और उनके पिता भी आदम में थे और उनके पिता भी आदम में थे, और ये उद्गम है मानव जाति का आदम, है ना? तो वहां से हम आ रहे हैं, तो हम किस दशा में आ रहे हैं? शारीरिक दशा में आ रहे हैं, आत्मिक रूप से मृतक। और ये आत्मिक रूप से मृतक होना मनुष्य का, यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ आज पृथ्वी पर है। यही है सबसे बड़ी समस्या की जड़। और ये चीज हम लोगों को उत्पत्ति से ही पता चलती है कि क्या समस्या है। हम उत्पत्ति के बीज नियम का एक स्पष्ट अनुप्रयोग देखते हैं कि बीज स्वयं में है। दूसरे शब्दों में, आदम अपने शरीर में उस बीज को लेकर बगीचे में घूम रहा था जो संसार के बाकी सभी लोग थे। तो उस समय समस्त मानव जाति के सब मानव जाति कहां थे? बीज के रूप में आदम में थे, है ना? और वो बीज लेकर अदन की वाटिका में घूम रहा था, और वो घूम रहा था जो संसार के बाकी सब लोग उसमें थे। क्या आप समझ गए कि अभी भी परमेश्वर कहते हैं कि जब आदम ने पाप किया तो ना केवल वो मरा, बल्कि उसने अपने से उत्पन्न सभी लोगों को मरवा दिया। हो गया ना मृत्यु का शासन वहां से शुरू होगा। और आप देखिए मृत्यु 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 चल रही है। हमने आपको जीनियोलॉजी में भी दिखाया था कि एक जीनियोलॉजी है जो उत्पत्ति 5 अध्याय में, वहां मृत्यु चल रही है, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद, लेकिन उसके बाद हमने दूसरी जीनियोलॉजी दिखाई थी 10 अध्याय में, वहां पर मृत्यु नहीं दिखाई, वहां पे आयु दिखाई जा रही। तो एक तरफ अनंत जीवन आ रहा है और एक तरफ मृत्यु। तो ये दो जीनियोलॉजी वहां से चल रही है, दो सीड चल रहे हैं, और इसीलिए यहां पर उसने सबको मरवा दिया। ये परमेश्वर के वचन का एक अद्भुत प्रकाशन है, क्योंकि आप देखिए ये आपको ये भी बताता है कि बदले में हम कैसे जीवन जिएंगे। ये पद इस कथन के साथ समाप्त होता है, इसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो उत्पत्ति 1 के बीज अवधारणा के नियम के अनुसार यदि आप मसीह में हैं तो आपको जिलाया गया है। और हम इस बारे में और ये कैसे काम करता है इस बारे में आगे और हम अध्ययन में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इस बात की पुष्टि करें कि जो मैंने आपको अभी अभी सिखाई वो आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय और उसका 9 पद। और हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। देखिए 10वां अंश अब्राहम ने किसको दिया था? मेल्किसेदक को दिया था। मेल्किसेदक है कौन वहां पर? शेम, स्त्री का वंश है वो, और वो मेल्किसेदक की रीति पर युगान युग का राजा और युगान युग का याजक है, उसको दिया था 10वां अंश। उसके बाद आप लेविटिकल प्रीस्टहुड आता है अब्राहम की 3 पीढ़ियों के बाद, जो अब्राहम के वंशज है। देखिए अब्राहम की 3 पीढ़ी और अब्राहम के वंशज, इनमें भी अंतर है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अंतर है। जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जिनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था वो अब्राहम के वंशज थे, और वो अब्राहम के वंशज के मतलब है कि उनके लिए वो लेविटिकल प्रीस्टहुड लेवीय गोत्र से शुरू हुआ था। और लेवीय गोत्र उस समय कहां पर था? तो अब्राहम में था। तो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर, देखिए लेवी लोग जो थे वो दशमांश लेते थे मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत। यहां पे ये बताया जा रहा है कि अब्राहम ने लेवी के देह में होकर दशमांश दिया।
पहली बार जब इस पद को आप पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहली बार में ये समझ में ही नहीं आएगा। ये परमेश्वर इस पद में बीज का अपने आप में होना, इस नियम के एक और वैचारिक अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से दिखाता है। क्या आपने ये पद पढ़ा और क्या आपने देखा कि परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लेवी अब्राहम के अंदर था। तो आइए जाने कि परमेश्वर किस बारे में बात कर रहे हैं। लेवी कौन है? लेवी याकूब के 12 पुत्रों में से एक और इजराइल के गोत्रों का मुखिया था। इस प्रकार लेवी अब्राहम का परपोता हुआ। और हमारे पास अब्राहम है जिसने इसहाक उत्पन्न हुआ, फिर उसके पास इसहाक है जिनसे याकूब उत्पन्न हुआ, और अंत में हमारे पास याकूब है जिससे लेवी और उसके 11 अन्य भाई उत्पन्न हुए। हम जो देखते हैं वो पारिवारिक वंशावली की एक स्पष्ट अवधारणा स्थापित हो रही है। आपका वंश आपके उन पिछले रिश्तेदारों पर एक शोध का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे आप वंशज हैं। पृथ्वी पर हर कोई अपने प्राकृतिक वंश का पता लेवी या अब्राहम से नहीं लगा सकता। हम सभी अपने वंश का पता आदम तक लगा सकते हैं। हम जो सीख रहे हैं वो हमारे मानव वंश वृक्ष का वर्णन करने वाली कुछ बीज अवधारणाएं हैं। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय और उसका 10 पद। क्योंकि जिस समय मिल्कीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, किससे भेंट की थी मिल्कीसिदक ने? अब्राहम से, है ना? अब्राहम को उसका पिता बोला गया। उसके पिता से भेंट की, उस समय वो अपने पिता की देह में था। यानी लेवी उस समय अब्राहम की देह में था, पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसहाक भी नहीं था और याकूब भी नहीं था। उस समय लेवी उसके देह में था। देखिए बाइबल किस तरीके से दिखाती है। अब हमें बीज रहस्य का एक और रहस्य उद्घाटन मिला है। अब्राहम को लेवी का पिता कहा जाता है, लेकिन लेवी अगली कुछ पीढ़ियों तक जीवित नहीं रहता या उसका जन्म ही नहीं होता है। क्या आप समझते हैं कि ये हम पर और आदम पर कैसे लागू होता है? हालांकि आदम हमारा निकटतम पिता नहीं था, फिर भी वो स्वाभाविक रूप से हम सबका पिता है। इसका अर्थ ये भी है कि आदम और हमारे बीच के प्रत्येक पिता को हमारा पिता भी कहा जाता है। जैसा कि हम और आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमें सूचित करते हैं कि लेवी अपने पिता अब्राहम की कमर में था। कमर को अब्राहम का श्रोणी क्षेत्र या यौन प्रजनन अंग माना जाता है। इससे हमें पता चलता है कि अब्राहम के लाखों करोड़ों शुक्राणुओं में से परमेश्वर जानता था कि लेवी किस शुक्राणु से आएगा। ये विवरणों पर अद्भुत ध्यान है। ये उत्पत्ति से बीज स्वयं में नियम की परमेश्वर की स्पष्ट परिभाषा है। तो अब ध्यान दें कि ये क्या कहता है। कहा जाता है कि लेवी ने अब्राहम में दशमांश दिया, क्योंकि परमेश्वर की वंश की परिभाषा के अनुसार वो अपने पिता अब्राहम में था। क्या आप इस अवधारणा को समझते हैं? परमेश्वर के अनुसार उसके पूर्वजों ने जो कुछ भी किया, आपने भी वही किया। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह हमेशा अच्छी खबर नहीं होती। एक नवजात शिशु दुनिया में आते ही अपने पिता से पहले ही वो सब कुछ कर चुका होता है जो उसके पिता करते हैं, यहाँ तक कि खुद भी कुछ करने से पहले। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। बचपन में ही ये सीख ली होती है, तो शायद बड़े होकर कुछ चीजें अलग तरह से कर पाता। विलाप गीत की पुस्तक निकालिए, विलाप गीत उसका 5 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 7 पद। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और
हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। ये गलत बात नहीं है। लोग आज जिस तरीके की, आप देखिए जिंदगी में आप सोचते हैं कि नहीं हम बहुत धन्य हैं, आपके जीवन में बहुत सी कमियां हैं, हो सकता है बहुत सी खूबियां भी हो और बहुत सी चीजों की कमी ना हो, भरपूरी भी हो, लेकिन आपको एक साइड आपका एक बहुत माइनस दिखता है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? जो शारीरिक मनुष्य की पहचान करता है, जो पाप और पतन में है, मनुष्य के अंदर जो भी विचार पैदा होता है वो हमेशा बुरा होता है। आप घर में कोई किसी को देर हो गई तो आपको अच्छे विचार नहीं आए, हमेशा गलत विचार। आप किसी के बारे में कोई भी बात सुनते हैं तो आपको तुरंत गलत विचार पहले आता है। ये एक पहचान है, और जिसको परमेश्वर पढ़ लेता है, चाहे हम किसी को जब तक शेयर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये परमेश्वर पढ़ता है। बाइबल में हम जो खोज शुरू करते हैं वो है बीज का नियम। तब हम बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि कैसे पारिवारिक अभिशाप, पीढ़ीगत विकृतियां और शारीरिक बीमारियां अक्सर वंश वृक्ष में विरासत में मिलती हैं। डॉक्टर लगातार जानना चाहते हैं कि क्या आपके माता पिता को कोई बीमारी थी, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि क्या वे आपको भी हो रही है। ऐसा क्यों? अब आप एक बात बताइए, मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है। ये इसको कहते हैं वंशानुगत बीमारियां, जिनका अभी भी कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। ये जेनेटिक बीमारियां जो होती है ना, इनका कोई इलाज नहीं है और ये बहुत भयानक होती है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है, अगर मान लीजिए डॉक्टर मुझसे पूछे कि आपके मम्मी पापा को ये बीमारी थी, और हमारे मम्मी पापा जिस युग में थे उस समय में इतनी सटीक जांच नहीं होती, तो हमको कैसे पता कि उनको ये था? हम बता पाएंगे कभी? तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में आज जो विज्ञान है, हमारे पूर्वजों के समय में वो विज्ञान था ही नहीं, तो ये प्रमाणित नहीं हो पाया कि उनको ये था, जिन्हें हम डॉक्टर को बता सके दावे के साथ कि उनको ये था। तो हम तो ना उधर का हमें मालूम है और ना इधर का मालूम है, हम तो यह बीच में शिकार बन रहे हैं। जैसा कर लो, ये वाली स्टेज है, ये पीढ़ी से पीढ़ी तक आ रही है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धर्मी है और बिल्कुल सही है, तो ये सारी जो श्राप है बीमारी के रूप में, ये पीछा क्यों करते? ये कट जाते हैं। जब ये कटते हैं, तब इसका मतलब आपको परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, इसलिए कट गया, वो आप इससे छूटने लगते हैं। आप देखिए, जब सुसमाचार आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह के आने पर जो चंगाइयां हो रही थी, वो क्यों हो रही थी? हालांकि मेडिकल उस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन ये बाइबल रिकॉर्ड्स हैं, ये झूठ नहीं बोलते। ये क्यों लिखा है कि जो उससे उपदेश सुनते थे, जितने लोग आते थे वो सब चंगे हो जाते थे। क्यों चंगे हो जाते थे? वो आते तो वचन सुनने थे। उसके बाद आप देखिए, कलीसिया का आरंभ हो रहा है, और यीशु मसीह के प्रेरित जब आते थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, तो सारे बीमार लाइन से ऐसे पड़े रहते कि परछाई पड़ जाए, चंगे हो जाए। और देखिए, पौलुस के देह से लोग रुमाल और अंगूठे छुआ कर बीमारों पर और दुष्ट आत्माओं वालों पर डालते थे और वे सब चंगे हो जाते थे। बाइबल लिखा है, ये गवाही है। तो क्यों ऐसा होता था जो उस समय हुआ और फिर बंद हो गया? आज तो परमेश्वर, क्योंकि आपको जब तक सच्चा सुसमाचार नहीं पहुंचेगा और आप जब तक प्रभु यीशु मसीह सच्चे प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, जो जैसा विश्वास वो चाहता है, तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं है। ये एक ब्रेक लग गया है, और इसका कारण क्या है कि आज लोगों तक सत्य नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए ये स्टडी बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, तो आपको इसमें भाग लेना ही पड़ेगा। कुछ बीमारियां पिता जो करते हैं वो आगे आने वाले बच्चों में भी पहुंचता है, और यही इन वंशानुगत बीमारियों के अस्तित्व का आधार है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय
और उसका 25 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 25 पद। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू, हाँ देखिए इसको 24 पद से पढ़िए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, देखिए उस समय का गवर्नर एक संवैधानिक पद है, वो हाथ पब्लिक के सामने हाथ धोकर कह रहा है, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। बरअब्बा को जो उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखिए एक आतंकवादी को छोड़ा गया था, बरअब्बा आतंकवादी था, और आज पूरी दुनिया में क्या फैल गया, एक मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए एक आतंकवादी को उसकी जगह पर छुड़ाकर उस आतंकवादी की जगह उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु दंड दे दिया। और गवर्नर कह रहा मैं हाथ धोता हूं क्योंकि मैं इस धर्मी पर, क्योंकि वो यीशु मसीह वाकई धर्मी, क्लीन चिट। फिर भी तो ये परमेश्वर की योजना थी, और उसके बाद से दुनिया में मानव जाति पर हर प्रकार का श्राप काम करने लगा। और आज जैसे जैसे हम आगे के दिनों में बढ़ेंगे, आप बीमारियों का स्वरूप देखिएगा। अभी तो एंड टाइम प्लेग्स आने वाले हैं, ऐसी भयानक बीमारियां आएंगी जो अभी हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी भयानक बीमारियां आ रही हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, जो मसीह में नहीं होंगे उनकी बड़ी भयानक दशा होने वाली है। आप ये देख सकते हैं कि बाइबल की इस आयत में बीज की अवधारणा का फिर से जिक्र किया गया है। इजराइल के लोग परमेश्वर के पुत्र की हत्या करने की तैयारी में हैं और कहते हैं उसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो। दूसरे शब्दों में वे जो कुछ भी कर रहे थे वे उनके बाद आने वाली हर पीढ़ी को सौंपा जा रहा था। ये उन बच्चों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो वहां नहीं थे। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उस जमाने में नहीं थे, आज तो उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। लूका में हमें यीशु की वंशावली दी गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने इसे बाइबल में शामिल करना इतना जरूरी क्यों समझा? आप आदम से लेकर जब तक यीशु की हर पीढ़ी को साफ तौर पर देख सकते हैं। इसमें लगभग 74 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। यीशु के पिताओं के 74 नाम भी हैं। अगर आप थोड़े समझदार हैं तो आपको एहसास होगा कि परमेश्वर ने जानबूझकर ऐसा किया था। वंशों के बारे में हमने जो सीखा है उससे आप साफ तौर पर यह समझ सकते हैं कि यीशु के हर पिता ने जो कुछ किया, कहा जाता है कि यीशु ने भी वही किया। तो यीशु दाऊद में थे, यीशु अब्राहम में थे, यीशु आदम में थे और हर दूसरे नाम में थे। इसका यीशु पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। बाइबल में यीशु के अपने प्राकृतिक पिताओं में वंश होने के कुछ संदर्भों पर संक्षेप में विचार करें। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। देखिए दोनों उसका यानी स्वर्गीय पिता का कैसे वो हिस्सा बन रहा है। यीशु का जन्म दाऊद के वंश से हुआ था। ये हमें बताता है कि जब दाऊद इजराइल का राजा था तब यीशु उसके वंश में थे। दाऊद का वंश होने के कारण यीशु एक शाश्वत शासक के रूप में योग्य है जो अपने पिता के सिंहासन पर विराजमान होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। गलातियों की पत्री
3 अध्याय, गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय और 3 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को। और वो वंश कौन है? वो मसीह है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यीशु मसीह को अब्राहम का वंश कहा गया है। ये पद हमें बताता है कि इस शब्द वंश का इच्छित प्रयोग इस शब्द के एक वचन प्रयोग का उदाहरण था, यानी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। दूसरे शब्दों में ये वंश बहुवचन नहीं है। इसलिए अब हम अब्राहम के वंश को उसके भीतर बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधने आया था, ये ध्यान रखना बहुत दिलचस्प है कि यदि यीशु अपने पिता अब्राहम में था, तो क्या परमेश्वर स्वयं के साथ वाचा बांध रहा था? ये यहां पे देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय, 26 अध्याय और 26 अध्याय का 64 वर्ष पढ़ना है। 64। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूं, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ये बात यीशु मसीह ने बोली। हाँ, तो एक पद और निकाल के पढ़िए, आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 चैप्टर 8 और वर्स 48 पढ़िए, ऊपर हेडिंग होगी यीशु और अब्राहम जी। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हां, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला पिता है जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा, दुनिया जिसे परमेश्वर कहती है, यीशु मसीह कहता है वो मेरा पिता है वास्तव में। और आगे पढ़िए, किसे, यानी जो हम जिसे परमेश्वर कह रहे हो, जो यीशु मसीह का पिता है, वो कह रहा है तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं, उसके वचन पर
तो देखिए यीशु मसीह भी यहां पर अपने आप को वचन पर चलने की बात कर रहा। आज लोग काहे पे चलने की बात करते हैं? वचन पे कोई नहीं चल रहा। वचन तो कहीं है ही नहीं। वचन तो लोगों को धोखा देने के लिए। ये यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो बातचीत हो रही है ये हमारे आपके लिए। मैं और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। अब 58 वर्ष पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। आई एम। था कभी वर्ड आएगा ही नहीं। परमेश्वर के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम। जब परमेश्वर ने मूसा ने कहा था कि मैं उनसे क्या बताऊंगा, तो उसने कहा था मैं जो हूं सो आई एम दैट आई एम। और आप ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में बार बार यीशु मसीह को ये कहते सुनेंगे, मैं जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। हाँ, तो सब कुछ, अच्छा चरवाहा मैं हूं, सच्चा चरवाहा मैं हूं। सब कुछ यीशु मसीह है और ये वहीं से आ रहा है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। सुसमाचारों में यीशु ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहने से ज्यादा खुद को मनुष्य का पुत्र कहा। ऐसा क्यों? इसका एक कारण यह है कि मनुष्य अपनी सृष्टि के रूप में पृथ्वी पर परमेश्वर के आगमन को स्वीकार न कर पाने की मनुष्य की असमर्थता की कठिनाई को दूर करना है। इस ग्रह पर एक भौतिक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह हमें ये भी बता रहे थे कि वे आदम के पुत्र थे। क्या आप जानते हैं कि यीशु एक इब्रानी थे? क्या आप जानते हैं कि मनुष्य और आदम के लिए इब्रानी शब्द एक ही शब्द है? इब्रानी में मनुष्य और आदम दोनों के लिए एक ही वर्ड है। तो इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में, आदम कह दो चाहे मनुष्य कह दो, दोनों के लिए वन वर्ड। तो यीशु मसीह क्या कह रहा था? मैं आदम हूं। मनुष्य का पुत्र का मतलब आदम। और ये वो कहते थे इन दोनों के लिए एक ही, इसका अर्थ एक ही है। क्या आप समझते हैं कि हमने जो सीखा है उसके आधार पर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ जब परमेश्वर ने आदम की रचना की तब यीशु पहले से ही आदम में इस प्रथम मनुष्य के भावी वंशज के रूप में मौजूद थे। यीशु मसीह भौतिक मनुष्य आदम में एक भावी बीज थे। और हम देख सकते हैं कि मनुष्य की रचना से पहले ही परमेश्वर के पास मनुष्य के उद्धार की एक योजना थी। परमेश्वर ने स्वयं को आदम के शरीर में पहले से ही रचा था। आदम की रचना करते समय परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि वो कब, कैसे और कहां आ रहे हैं। परमेश्वर आदम को देखकर, उसके वंश वृक्ष की 74 पीढ़ियों को देखकर यीशु को देख सका। ये अद्भुत पूर्व विचार और योजना है। ये बारीकियों पर और अविश्वसनीय ध्यान है। ये उद्धार की एक अद्भुत योजना है। तो हमने क्या सीखा? क्योंकि यीशु आदम के अंदर थे, इसलिए आदम के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अब यीशु को हस्तांतरित हो जाता है। क्योंकि यीशु आदम के पुत्र के रूप में जन्मे थे, इसलिए उन्हें वही मृत्यु मरनी होगी जो आदम ने अपने सभी वंशजों या बीजों को दी थी। ये बीज के नियम हैं जो परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति में दिए। आपको एक बात समझ में आई? जब आदम आत्मिक, पहले उसकी स्पिरिचुअल डेथ हुई है और उसके 930 वर्ष बाद उसकी फिजिकल डेथ हुई। अब आपको क्या समझ में आया? यीशु मसीह क्रूस पर पहले आत्मिक मृत्यु मरता है, जिसके लिए वो बाग में जब रात को प्रार्थना करता, कहता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो क्या बात थी मालूम है? वो कभी पिता से अलग नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। समस्त मानव जाति का पाप होने के कारण पिता से उसका जो संबंध विच्छेद होता है, स्पिरिचुअल डेथ, जिस समय वो कहता है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये आदम की मृत्यु। यहां पे जाके वो
इस श्राप को और इस पाप को, इस पतन को काटता है। और पुनरुत्थान के बाद इसीलिए कहा जाता मसीह में नई सृष्टि। हमारे सारे पाप और श्राप और जो हमारा आत्मिक मृतक अवस्था है, ये आत्मिक रूप से जब हम जन्म पाते हैं, हमारी आत्मा में जीवन आता है, तो ये सारी चीजें खत्म होती है। हम एक नए मनुष्य होते हैं, ताकि हम वो जिंदगी जिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलना और जीना है। और इससे हम संबंधित आगे और भी चीजें सीखेंगे और आध्यात्मिक बीजों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता के लिए हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि हर विश्वास करने वाले के जीवन में ये पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी को प्राप्त हो, क्योंकि इसी के द्वारा हमें जीवन और अनंत जीवन मिलता है। इसी के द्वारा हमें अनंत छुटकारा प्राप्त होता है और यही उद्धार है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके दिलों में बोया जाता है, ताकि हम सत्य को प्राप्त करें और सत्य के अनुसार छुटकारा प्राप्त करें और सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए, जो कि उसका वचन है, और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, उसकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू, और उसका नाम महिमा है यीशु मसीह के नाम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।